मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे भारत यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड डील के बाद ट्रम्प की दादागिरी की समाप्ति और पाकिस्तान बांग्लादेश कंगाल। चर्चा शुरू करने के पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे YouTube चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, अमेरिका के लाख दबाव के बावजूद भी अंततोगत्वा पिछले 19 साल के निगोशिएशन के बाद भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड डील हुआ है, ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्षा ने जो कहा, मदर ऑफ ऑल डील्स, उर्सुला वान ने कहा मदर ऑफ ऑल डील्स, ये 100% सत्य बात है। और अमेरिका ने लाख प्रयास किया कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड डील ना हो पाए, लेकिन यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश हैं उनको समझ आ गया कि ये अमेरिका के सुरक्षा छतरी में रहना ज़्यादा दिन तक संभव नहीं है और अपने नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार हमें भारत की तरफ रुख करनी चाहिए। जब 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ने शपथ लिया, उसके बाद अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तहत टेरिफ वार दुनिया पे शुरू किया। और टेरिफ वार की जो विमर्श है, ये खासकर चीन के लिए शुरू हुआ था। और वो टेरिफ वार शुरू करके ना कनाडा को छोड़ा, ना ब्रिटेन को छोड़ा, ना यूरोपियन यूनियन को छोड़ा, चीन को छोड़ा, ना भारत को छोड़ा। और दुनिया पे टेरिफ की नीति ट्रंप ने लागू कर दिया। और ट्रंप ये समझने लगा कि ट्रंप वार से दुनिया डर जाएगा और मेरे इशारों पे दुनिया चलेगा। एक क्लाइंट स्टेट के अनुसार चीन हो, भारत हो, कनाडा हो, ब्रिटेन हो, यूरोपियन यूनियन हो, चलेगा करके टेरिफ वार शुरू किया। और टेरिफ वार के बाद जैसे कनाडा को ट्रीट करना शुरू किया कि कनाडा एक प्रोविंस है अमेरिका के, इनके अगवा प्रांत, और मार्क कार्नी को गवर्नर कहने लगा। और ग्रीनलैंड के बारे में उसने यूरोपियन यूनियन को धमकाया, या तो दे दो डेनमार्क को, खासकर ग्रीनलैंड को, नहीं तो सख्ती के बल पे ले लेंगे। और यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच सभी यूरोपीय राष्ट्रों के नेताओं को बुला के जिस तरह के व्यवहार किया अमेरिका ने, तो पूरे यूरोपियन कंट्रियों ने, सब ने समझ गया कि ये जो ट्रम्प की भस्मासुर की पॉलिसी है, ये अमेरिका को तो बर्बाद करेगा ही करेगा, साथ में उसके एलाई हैं, नाटो के मित्र हैं, और जो उसके मित्र हैं, ये सबको बर्बाद करके छोड़ेगा। और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पिछले 19 साल से भारत और ईयू के बीच चल रहा था, वो अभी 27 जनवरी को पूरा हो गया। और इस समझौता को भारत की उपलब्धि, मोदी सरकार की उपलब्धि दुनिया के मीडिया ने, दुनिया के देशों ने माना। और उसकी परिणति देखिए, जो भारत और 22 अरब राष्ट्रों का
शिखर सम्मेलन 2016 में शुरू हुआ था बहरीन में, और पिछले कई साल से 10 साल से नहीं हुआ था। वो आज नई दिल्ली में 22 अरब राष्ट्रों के विदेश मंत्री आए हुए हैं और भारत और अरब राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन चल रहा है, जिसमें से कई राष्ट्रों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की संभावना है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो उपलब्धि है, जो यूरोप और भारत के बीच 141 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है 2025 में, जिसमें 25 बिलियन डॉलर के भारत सरप्लस में है, वो अगले 2032 तक इसको डबल करने की घोषणा यूरोपीय यूनियन और भारत ने किया है। और यूरोपीय यूनियन कमीशन के चेयरपर्सन उर्सुला वॉन ने इसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा है। और साथ में ही यूरोपीय यूनियन कमीशन के काउंसिल के चेयरमैन एंटोनियो कोस्टा ने खासकर प्रधानमंत्री मोदी को ये कहा कि आप जो डिप्लोमेसी और डायलॉग की जो बात किया है, खासकर रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में, उसे जारी रखिए और आप नेतृत्व कीजिए, रूस यूक्रेन के बीच में समझौता के प्रयास कीजिए। देखिए, जिस यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने के लिए और यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए रूस के खिलाफ युद्ध को आमंत्रित किया, और आज 5 प्रांत को रूस ने कब्जा कर लिया, और यूक्रेन आज चाह रहा है कि किसी भी स्थिति में समझौता हो जाए, और यूक्रेन को बलि के बकरा बना के ट्रंप ने उसके खनिज संसाधन में जो समझौता किया है, उसके 50% जो रेवेन्यू है अगले 50 साल तक यूक्रेन को अमेरिका को देना है। तो ट्रंप ने कैसे यूक्रेन को बलि के बकरा बनाया और यूरोपीय राष्ट्रों के साथ जैसे ट्रीट किया, उसको देखते हुए यूई के जो राष्ट्र हैं यूरोपियन यूनियन के, सब समझ गए कि आज हमें भारत जैसे लोकतांत्रिक और तीसरी आर्थिक शक्ति के पास हमें समझौता करना चाहिए और ट्रेड करना चाहिए। और इस समझौता से जो दादागिरी था ट्रंप का, वो लगभग समाप्त हो चुका है, और आज अमेरिका भारत से ट्रेड डील करने के लिए घुटने पे आने लगा है। इसको आप लोग मीडिया में भी देख चुके होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज मैंने जो कहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इससे कंगाल हो जाएंगे, तो कंगाल होने का कारण है कि जो बांग्लादेश का वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो टोटल एक्सपोर्ट था 48 बिलियन डॉलर के, और उस एक्सपोर्ट में कपड़ा और कपड़ा से निर्मित जो वस्तुएं हैं उसकी हिस्सेदारी लगभग 80% है, और बांग्लादेश के टोटल एक्सपोर्ट में यूरोपियन यूनियन की जो हिस्सेदारी है, जो बांग्लादेश से इंपोर्ट करते हैं, उसमें 54%, टोटल एक्सपोर्ट के 54% बांग्लादेश करता है यूरोपियन यूनियन को, और उसमें लगभग 90% गारमेंट और उससे संबंधित वस्तुएं हैं, कपड़ा उससे संबंधित वस्तुएं हैं,
और जीएसपी प्लस के तहत विकासशील और गरीब राष्ट्रों को जो यूरोपियन यूनियन छूट देता है टैक्स में, जो टेरिफ कह लें, वो बांग्लादेश को भी देता है और पाकिस्तान को भी देता है। और जैसे मैंने बताया कि टोटल बांग्लादेश के एक्सपोर्ट में 80% कपड़ा का है और टोटल एक्सपोर्ट में यूरोप की हिस्सेदारी जो 54% है, और भारत के जो कपड़ा, लेदर और ज्वेलरी में कपड़ा में जो शुल्क लगाता था यूरोपियन यूनियन 12%, लेदर में 5 से 10% और ज्वेलरी में 4 से 5%, वो शून्य हो गया है। तो भारतीय एक्सपोर्ट को, खासकर कपड़ा एक्सपोर्ट को जो रियायत मिलेगा भविष्य में यूरोपियन यूनियन में, तो इससे सीधा सीधा असर बांग्लादेश के कपड़ा एक्सपोर्ट में, यूरोपियन यूनियन में कपड़ा एक्सपोर्ट में होगा। तो सीधा सीधा अगले 2-3 साल में बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है वो 10 से 15 बिलियन डॉलर कम हो जाएगा, जिसमें जो अभी बांग्लादेश की जो यूनिस की सरकार है और हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार कर रहा है, और बांग्लादेश की हेगड़ी निकल जाएगी। दूसरा, पाकिस्तान का वित्त वर्ष 24 और 25 में जो टोटल एक्सपोर्ट है वो 32 बिलियन डॉलर की है, और 32 बिलियन डॉलर की जो एक्सपोर्ट है उसमें कपड़े की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 54% है, और पाकिस्तान के टोटल एक्सपोर्ट में यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज को लगभग 28% एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान जो करता है, जो ईयू के देशों को करता है, और उसमें भी 90% टेक्सटाइल है, कपड़ा है। तो बांग्लादेश का भी जो एक्सपोर्ट है वो 7 से 10 बिलियन डॉलर इफेक्ट होगा, और जो जीएसपी प्लस जो बेनिफिट है उसके बावजूद भी भारतीय कपड़ा, चमड़ा और ज्वेलरी एक्सपोर्ट में जो शुल्क लगता था, जैसे मैंने पहले बताया, वो शून्य हो जाएगा। तो पाकिस्तान का भी एक्सपोर्ट प्रभावित होगा, और निकट भविष्य में जो 2032 तक जो ट्रेड है बिटवीन भारत और यूरोपियन यूनियन, उसमें डबल होने का मतलब है लगभग 230 बिलियन डॉलर। और अभी जो ट्रेड सरप्लस भारत का है लगभग 25 बिलियन डॉलर के, वो लगभग 50 बिलियन डॉलर से 60 बिलियन डॉलर हो जाएगा, क्योंकि सर्विस सेक्टर में जो यहाँ के टेक्नोक्रेट हैं उसमें यूरोपियन यूनियन ने कहा है अभी एफटीए में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, कि जो स्टूडेंट वीजा है उसमें कोई कैप नहीं होगा, अनलिमिटेड होगा। और यहाँ के जो टेक्नोक्रेट हैं सर्विस सेक्टर में, आईटी प्रोफेशनल्स हैं और जो साइंटिस्ट हैं और डॉक्टर्स हैं, उनमें भी कोई कैप नहीं होगा, अनलिमिटेड लोग वहाँ सर्विस सेक्टर में यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में काम कर सकते हैं। और इसका जो प्रभाव है, और भारत ने, यूरोपियन यूनियन ने भारत के शर्तों के साथ जो एफटीए डील किया है, तो निश्चित ही इसमें ट्रम्प की जो दादागिरी है वो समाप्त हो चुकी है। अभी जो वहाँ के ट्रेजरी सेक्रेटरी, वित्त मंत्री अमेरिका के, जो बोला है कि हमने दबाव डाला, उसके बावजूद भी यूरोपियन यूनियन ने समझौता कर लिया, और फिर दूसरे दिन पलट के बोले कि हमने कोई दबाव नहीं डाला है
और अमेरिकी अर्थशास्त्री बोल रहे हैं कि भारत पे टैरिफ लगा के ट्रंप ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया है। तो इससे तो सिद्ध होता है कि ट्रंप की जो दादागिरी थी वो समाप्त होने की शुरुआत हो चुकी है और अगले 2 साल 3 साल में हो जाएगी। और बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो हेकड़ी है वो निकल जाएगी और ये दोनों व्यवसाय में कंगाल हो जाएंगे। मित्रों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।